राधे राधे जी, कैसे हो आप सब। मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। और आज एकादशी है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। आज की रामायण एकादशी कृष्ण पक्ष की। तुलसी माता है सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जलाए हम तेरी भक्ति में तुलसी माता। दिया मैंने कर लिया तैयार। तेरहवां अध्याय। इस प्रकार नारद मुनि की कथा सुनने के बाद राजा पृथ ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, आप भगवान की पूजा का महत्व सुनाने की कृपा कीजिए। तब नारद जी बोले कि हे राजा पृथ, जो मनोविनोद हंसी में भी भजन करता है उसका परम पद प्राप्त होता है। जो श्रद्धायुक्त होकर भजन करता है उसके महात्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस संबंध में मैं अति प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, सुनो। नारद जी ने बोला, कालिद पर्वत पर देवपुर नामक नगर में सुबाहु नाम का अत्यंत धर्मात्मा राजा रहता था। वह राजा प्रजा की पुत्र के समान पालन करता था। उसे धूमकेश नाम का एक पुत्र था जो अत्यंत दुराचारी था, पर स्त्रीगामी, चोर तथा जुआरी था। पुत्र के दुराचरणों के कारण राजा सुबाहु ने उसे ताड़ना दी, परंतु वह किसी प्रकार से नहीं माना। एक दिन गेंद खेलते हुए उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। तब वह गेंद के लिए महल में गया तो उसने रानी पर मोहित हो गई और उन दोनों में कामद होकर भोग विलास हुआ। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने राजकुमार को प्राणदंड न देकर देश से निकाल दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस मदिरा खाता और प्रतिदिन वैश्यों के यहाँ निवास करता। चोरी आदि करके जो द्रव्य लाता वह वैश्यों को दे देता। इसी प्रकार घूमते फिरते एक दिन वृंदावन में आ गया। कुछ समय बाद उसने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा जो अपना सब घर बार छोड़कर कार्तिक मास में भगवान का पूजन करता है, केवल कंदमूल फल खाता था। वह भक्त नित्य प्रति भगवान की प्रार्थना करता कि हे भगवान, इस दुख रूपी सागर में डूबे हुए मुझ दीन की आप रक्षा करो। मैं राधा सहित आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रेम मग्न होकर वह कभी कभी रोने लगता। धूमकेश ने उस भक्त की जब ऐसी दशा क्रिया देखी तो रात्रि में वैश्यों के घर आकर मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर वैसे ही सब कृत्य किया। अंत में स्तुति आदि करके वैश्यों के घर में ही सो गया। दैवयोग से राजा के दूत उसी समय वहां आ गए। उनके हाथ से धूमकेश मारा गया। वह यमदूतों उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए। धूमकेश को देखते ही यमराज अपने सिंहासन से खड़े होकर पाग आदि देकर सत्कार किया। फिर उन्होंने दूतों को फटकारते हुए कहा, तुम्हें धिक्कार है, जो हमने तुमको यहाँ आगे दिए, विष्णु भक्तों को यहाँ मत लाओ। फिर तुम धूमकेश को यहाँ क्यों लाए? उन्होंने कार्तिक का मास का व्रत वृंदावन धाम में चाहे हास्य से ही किया है, मगर फिर भी वैकुंठ जाने का अधिकारी है। तत्पश्चात यमराज धूमकेश से बोले, भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। उसकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से शुकदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाग से लक्ष्मी, पूजा से पृथ, वंदना से अपूर्व, दास से सुग्रीव, मित्र से अर्जुन और आत्मनिवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हो, उसी प्रकार चाहे हास्य से ही तुमने भगवान की पूजा की, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि अंत समय में पूर्व किए गए अपने कर्मानुसार तुम नरक के अधिकारी थे, तथापि अब निश्चय ही तुम्हें वैकुंठ प्राप्त होगा। कार्तिक मास की गई भगवान की पूजा निरर्थक नहीं जाती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है वहीं पर गंडकी नदी और अन्य तीर्थ हैं। तुम धूमकेश यमराज से पूछने लगे कि भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए। यमराज ने कहा, किसी समय वेदशिरा नामक ऋषि का सब लोगों में हित कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके घोर तप से भयभीत होकर इंद्र ने ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए मंजुघोषा नाम के अप्सरा को भेजा। मंजुघोषा उस रमणीक स्थान में क्रीड़ा करती हुई अपने रूप और यौवन का प्रदर्शन करके अनेक हाव भाव देखने लगी। फिर उसी स्थिति में उसने मुनि के चरण को स्पर्श किया तो उसमें रोमांच खड़े हो गए। तत्पश्चात मुनि को अपने वशीभूत जान मंजुघोषा ने अपनी दोनों भुजाएं अपने गले से डाल दी। तब क्रोधित होकर मुनि ने श्राप दिया कि तुम मुझ पर इस संसार सागर में डालने को उद्युक्त हुई हो, इसलिए नदी बन जाओ।
तब मंजुघोषा ने प्रार्थना करते हुए मुनि से कहा कि हे मुने, मैं आपकी श्राप योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा करें। उसकी प्रार्थना से विरक्त होकर मुनि ने कहा कि जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्रापवश शिला रूप होकर तुम में गंडकी में स्थित होगे, तब तुम भगवान का शरीर धारण करने वाली होगी। इस प्रकार मेरा द्वारा दिया गया श्राप तुम्हारे लिए वरदान से बेहद श्रेष्ठ सिद्ध होगा। यमराज कहने लगे, हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूमकेतु सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ को चला गया। आज का 14वां अध्याय समाप्त। तुलसी माता है छुटा दो, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जन्म के लिए भक्ति मेरी तुलसी माँ की।